नमस्कार, मैं गाजीपुर से अनिल कुमार सिंह और मैं नट सेल में थोड़ी बिंदुवार चर्चा करूंगा और उतना ही समय लूंगा जितना लगभग आप लोगों ने लिया है, 5 मिनट से 7 मिनट के बीच। हम शुरू में अपने अपने घरों से टीआई सेंटर पहुंचे थे। वहां के बाद जो है फिर यात्रा करते हुए बस ट्रेन जैसे भी हम लोग यहाँ होटल तक आए और यहाँ होटल का पंजीकरण कराया। उसके बाद रूम में गए, है ना। और फिर नेक्स्ट डे यानी 20 तारीख को सुबह में हम लोग जलपान किए और यहाँ पंजीयन कराए। और उसके बाद जो है पंजीकरण के पश्चात जो है सत्र की शुरुआत हुई प्रार्थना से शुरुआत हुई। और उसके बाद जो लगातार ये 3 दिन चल रहा है उसमें जिन बिंदुओं की चर्चा की गई उसका मैं पॉइंट केवल इंडिकेट कर रहा हूँ कि पहला पॉइंट था जिसका जो है स्क्रीन पर भी दिखाया गया और बताया भी गया विस्तार से। राष्ट्रीय एचआईवी एड्स परिचय, राष्ट्रीय रणनीति योजना एनएसपी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एनएसईपी, एसटीआई एवं एचआईवी एड्स तथा संक्रमण संचरण का तरीका, निवारण, रोकथाम विधि, सामान्य संकेत और लक्षण, रेफरल एवं लिंकेजेज, टीबी, 4S, हेपेटाइटिस बी एवं सी, कारण एवं उपचार। उसके बाद जो है थोड़ा सा चाय का गैप हुआ और उसके बाद फिर उसी दिन हम लोग आगे चर्चा किए पीयर एजुकेशन पर। चूंकि पी हम लोग हैं तो ये महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए बिंदु था। टीआई में पीयर एजुकेशन की अवधारणा और उसके अर्थ, पी के गुण क्या होंगे उस पर सविस्तार चर्चा हुई। उसकी भूमिकाएं क्या हैं, पी की आवश्यकता क्यों है और उसके महत्व क्या है। उसके अलावा वर्चुअल इंटरवेंशन के लिए विशेष जो भूमिकाएं हैं और फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन एवं नेगोशिएशन स्किल पर भी चर्चा हुई। उसमें संचार के मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके बाद संचार में आगे क्या होता है कि एसटीआई, तो जो संचार वहां तक ले जाता है तो उसके बचाव क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है। और एचआईवी एड्स बचाव, लक्षण एवं उपचार में रेगुलर मेडिकल चेकअप आरएमसी की चर्चा हुई और उससे चर्चा के तहत ये आईसीटीसी रेफरल जो हम काउंसलर के यहाँ ले जाते हैं, काउंसल रेफरल डॉक्टर जो हमारे उससे टीआई से जुड़े होते हैं उनके थ्रू जो है फिर आगे के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप मुख्यालय पर हैं तो वहाँ के हॉस्पिटल से वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर नशीली दवाओं के उपयोग को समझना तथा महिलाएं और नशीली दवाओं का उपयोग, दवाओं के प्रकार और प्रभाव, दवाओं का वर्गीकरण, नशीली दवा लेने वाली महिलाओं और पीडब्ल्यूआईडी की महिला साथियों के विभिन्न मुद्दों पर सविस्तार चर्चा हुई। इसमें कई प्रतिभागी लोगों ने यहाँ अपने जो जानकारी थी शेयर की, जिन मुद्दों पर उन्होंने काम किया था उसकी भी चर्चा की। फिर आउटरीच एवं आउटरीच प्लान को समझने के लिए स्पॉट विश्लेषण पर सविस्तार चर्चा हुई। हॉट स्पॉट, लोड मैपिंग क्या है, पीयर मैपिंग क्या है, कॉन्टेक्ट मैपिंग क्या है। और इस तरीके से ये हमारा दिन संपन्न हुआ। और नेक्स्ट डे फिर हम आगे जो महत्वपूर्ण, जैसे कल का दिन तो 7 में ABC 3 पार्ट थे, जिसमें पहले पार्ट में था कि जो ये क्षति है, क्षति को कम कैसे करें, यानी हार्म रिडक्शन, नशीली दवाओं के उपयोग से संबंधित नुकसान क्या क्या हैं और क्षति को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं। इसमें बी में आया नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम एनएसईपी जिसको बोलते हैं, और इसके अवयव क्या हैं, घटक क्या हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। एनएसईपी के लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रारूप फॉर्मेट जो हम तैयार करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वो उस फॉर्मेट में कौन कौन से कॉलम है और कैसे उसे भरे जाएंगे। उसके बाद जो है जो हम कूड़ा उसको कहते हैं,
जो नीडल सिरिंज इस्तेमाल करने के बाद वो पंक्चर प्रूफ ग्लव्स के द्वारा चिमटी से लेकर हम पंक्चर प्रूफ बॉक्स में लेकर जो आते हैं, उसका जब निस्तारण किया जाता है तो उसके प्रोसेस में कई लोगों ने सविस्तार चर्चा की, उस पर मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। उसमें बस नट सेल में यही कह सकते हैं कि कूड़ा निपटारा और निस्तारण प्रबंधन, कलेक्शन का सटीक और सुरक्षित तरीका, नीडल सिरिंज का भंडारण एवं निस्तारण, इस पर एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई। और उसी का ये जो आया सुरक्षित इंजेक्शन अभ्यास, और उस अभ्यास के तहत ताकि हमें एब्सेस न हो, हम कितनी दूरी पर लें और इंजेक्शन लगाने से पहले उसमें क्या इस्तेमाल करें, सफाई कैसे रखें और स्वेब वगैरह के इस्तेमाल के चर्चा हुई। व्यवहार और बुनियादी पॉइंट में प्राथमिक सुरक्षित इंजेक्शन अभ्यास क्या है, तो अभ्यास के द्वारा प्रैक्टिकल एक ग्रुप के लोगों ने यहाँ बैठ के डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया कि हम कैसे जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और हम अपनी सहभागिता उनसे जुड़ते हैं और नए जो HRG हो सकते हैं उनसे हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आगे कहें कि सही इंजेक्शन लगाने की तकनीक और तरीका बताते हैं, क्योंकि वहाँ शेयर कर रहे थे तो शेयर को उन्होंने कहा कि शेयर मत करिए, आप नीडल सिरिंज हमसे लीजिए और आइए प्रोग्राम से जुड़िए। तो जो प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य भी है और नाको का भी उद्देश्य है, चाहे यूपी सेक्स का उद्देश्य है, सारे उद्देश्य पूरे होते हैं और पीए के जो भी उद्देश्य हैं या भूमिकाएं हैं वो भी निर्वहन होती हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट एक आता है ओवरडोज की रोकथाम एवं प्रबंधन। ओवरडोज, किसी भी चीज का ओवरडोज नुकसान करता है और शरीर के लिए ही नहीं, इस के तहत तो मौत की भी संभावनाएं बनती हैं। तो इसलिए उसकी रोकथाम में हम कहते हैं कि कोई अकेला न ले, हमेशा कोई ना कोई उनका साथी रहे, ताकि ओवरडोज में उसकी सूचनाएं अन्य लोगों को दे सके। इसके भीतर हम ये कह सकते हैं कि सहायता कदम पद्धति क्या है और ओवरडोज की रोकथाम कैसे करेंगे। फिर आया ओपियाइड, इस पर सर ने काफी विस्तार से चर्चा किया, श्रीवास्तव शरण प्रशांत जी ने। प्रतिस्थापन चिकित्सा OST के बारे में, ओपियाइड प्रतिस्थापन चिकित्सा की आवश्यकता को समझना है कि क्यों है और ओपियाइड प्रतिस्थापना चिकित्सा के लाभ क्या हैं। OST जो है क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नशे में हैं लेकिन वो चाहते हैं कि जागरूकता के तहत हम इसको छोड़ें, तो उसके लिए एक विकल्प के रूप में आया है। पहले जो है बहुत नहीं था, लखनऊ में पहले ट्रायल के रूप में आया, उसके बाद फिर अन्य जगहों में भी आने लगा है। आगे भी और भी लेवल पर जा सकता है, जैसी संस्था की नाको की मंशा है। आइए उसके बाद हम आते हैं HIV एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के बारे में। कानूनी जी बस समापन है, क्योंकि कानूनी के बाद समापन ही है जी। तो ये एक्ट जो बना था 2017, उसके बारे में संक्षिप्त ही नहीं विस्तार से भी चर्चा की, क्योंकि वकालत तक उस पॉइंट को गया था। मादक औषधि एवं मनो शारीरिक पदार्थ अधिनियम 1985, नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम 1985। संक्षिप्त में कहें तो नाको, यूपी सेक्स, TIP, NSP, NSP, HIV एड्स, STI, TB, सिफिलिस, एब्सेस, HRG की खोज, CBS कैंप और जांच, टेस्ट, और यहाँ तक कि यूँ कहें कि 1992 से और ये 2026 के बीच के जो है 5 चरण, जिसमें 3 साल का एक एक्सटेंशन था वो NSCP 4 के तहत। मैं चूंकि ऊपर और पीछे से इंडिकेशन आ रहा है तो मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।